ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ईश्वर होता तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ रहता, हमारे मुसीबतों में खड़ा रहता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे विचारधारा वाले जिन्हें नास्तिक कहा जाता है वो कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ईश्वर में जबरदस्त विश्वास होता है। ईश्वर में विश्वास किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का विश्वास करना चाहिए, कैसे अपने आप को ईश्वर पर समर्पित करना चाहिए, इस बिंदु पर आधारित हम यह वीडियो लेकर के आए हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, आपका हमारे इस चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको यह बताना चाहेंगे कि ईश्वर किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं और हमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं हैं। मैं आपको दो अलग अलग कहानियां बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं हैं। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर पर एक साधु महात्मा रहते थे। वह नित्य प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करते थे, उसमें रमे रहते थे, उन्हें बहुत ही आनंद मिला करता था उससे। गांव के लोग मंदिर पर आते थे, उनसे मिलते थे, अपनी समस्या रखते थे। चारों तरह से प्रक्रिया चल रही थी। एक एक दिन बीतता जा रहा था। एक ऐसा समय आया कि उस गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा और गांव के लोग छटपटाने लगे, इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे गांव में बहुत अधिक पानी हो गया और लोग वहां से निकल करके कहीं दूसरे जगह ठिकाने पर जाने लगे। एक आदमी भागता भागता आया और उस साधु से कहा कि महाराज महाराज, गांव में बाढ़ आ गई है, सारे लोग यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, आप भी हम लोगों के साथ चल चलिए, क्योंकि आप यहाँ अकेले रह जाएंगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह साधु कहे कि मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे, ईश्वर हमें बचा लेंगे। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उसके बाद से सारे लोग गांव के निकल गए। तो कुछ समय के बाद पता चला कि पानी मंदिर परिसर तक भी घुस गया है और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। फिर कुछ दूरी पर उस साधु महात्मा को दिखाई दिया कि एक नाव वाला नाव लेकर के आ रहा है। इनके पास आया तो वह नाव वाला उनसे कह रहा है कि आइए महाराज, मैं आपको इस नाव पर बैठा करके सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि इस गांव के सारे लोग चले गए हैं और आप ही यहाँ पर बस रह गए हैं, तो जिद न करिए, जल्दी से हमारे साथ चलिए। फिर वह साधु कहते हैं कि नहीं नहीं, जाइए, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। फिर वह व्यक्ति भी वहां से अपना नाव लेकर के चला गया। कुछ समय के पश्चात पानी और बढ़ने लगा। धीरे धीरे नौबत आ गई कि वह साधु महात्मा डूब जाएंगे। कुछ समय के पश्चात हेलीकॉप्टर से कुछ लोग रस्सी लटका करके इनसे कह रहे हैं कि अरे महाराज, रस्सी पकड़िए और ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे, आप यहाँ रह करके अपने जान से हाथ धो देंगे, इसलिए आप आइए और चलिए आगे। तो वह कहे कि नहीं नहीं, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, आप लोग जाइए। फिर जब पानी बहुत अधिक बढ़ने लगा और इन्हें लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, तो वह शिकायत किए प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं और आप मुझे बचाने तक नहीं आए, कम से कम आए होते तो मुझे भी जिंदगी मिल गई होती। तो ईश्वर कहे कि आपके सामने मैं 3 बार आया था। एक बार दौड़ता दौड़ता आया था आपके पास और यह कहा था कि सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप भी चलिए, तब भी आपने हमारी बात नहीं सुना। फिर मैंने दूसरी बार उस नाविक के रूप में आपके पास आया कि चलिए, तब भी आप नहीं गए। तीसरी बार उस हेलीकॉप्टर के लोगों के रूप में मैं आपके पास आया, तब भी आप नहीं गए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको बचाया नहीं, बल्कि आप स्वयं बचने का मार्ग तलाशे ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारे साथ विभिन्न रूपों में मौजूद रहता है और वह समय समय पर हमारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन हम उस ईश्वर को समझ ही नहीं पाते हैं और अपने कार्य में ऐसे तल्लीन होते हैं कि ईश्वर की सुध बुध ही खो देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते भी हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं और हम अपने अंधविश्वास को या अंधभक्ति को
ही ईश्वर की पूजा का नाम दे देते हैं। तो हमें इससे बचना है और कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इस बात को महसूस करते हुए अपना कार्य करना है और ईश्वर सदैव हमारे साथ है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने दूसरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बार एक व्यक्ति जिसे ईश्वर में बहुत ही विश्वास था और वह व्यक्ति निरंतर मेहनत करता था और मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ रहा था। उसने एक कंपनी खोल ली और कंपनी खोल करके बहुत सारे लोगों को उसमें लगा दिया कार्य पर और कार्य उसका बहुत ही बेहतर तरीके से चलने लगा। वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाता था, तो समुद्र के किनारे जो रेत थी उसमें उसके अपने कदमों के साथ साथ दूसरे कदम भी दिखाई देते थे। वह उसे लगता था कि ईश्वर हमारे साथ साथ चल रहे हैं और वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता था और अपना कार्य निरंतर करता था। कालांतर में परिस्थितियां बदली, समय ऐसा हो गया कि वह व्यक्ति बहुत ही घाटे में चलने लगा और लगा कि कंपनी ही बिक जाएगी। बहुत ही मुसीबत में आ गया। उसके रिश्तेदार साथ छोड़ दिए, उसके जो भी संपर्की थे सब उससे दूर हो गए। वह व्यक्ति जब सुबह टहलने जाता था तो उसे अपने साथ कदम भी नहीं दिखाई देते थे, तो उसे लगने लगा कि लोग तो साथ छोड़ ही दिए, प्रभु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन उसका ईश्वर में जो विश्वास था वह अडिग था। फिर भी वह कुछ समय के लिए महसूस करने लगा कि ईश्वर भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। कम से कम उन पर मुझे विश्वास था, वह मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और वह व्यक्ति और मेहनत करने लगा कि जिससे हमारा रोजगार पुनः स्थापित हो जाए, हमारी कंपनी पुनः स्थापित हो जाए। और वह दिन रात जब मेहनत किया और लोगों के अंदर प्रेरणा भरा, जिसके कारण उसकी कंपनी पुनः अपने रंग में धीरे धीरे लौटने लगी। जब कंपनी अपने रंग में लौट गई, सब कुछ सामान्य हो गया, फिर वह सुबह जब टहलने जाया करता तो उसे अपने साथ ईश्वर का जो पद चिन्ह है वह महसूस होने लगा। अब उसे लगा कि ईश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, जबकि मुसीबत था तो ईश्वर मेरे साथ नहीं चल रहे थे। अब मैं उन मुसीबतों से बाहर निकल चुका हूं तो ईश्वर भी मेरे साथ आकर के खड़े हो गए हैं। तो वह शिकायत किया प्रभु से कि हे प्रभु, जब मेरे सामने परिस्थितियां खराब थी, सारे लोग मेरा साथ छोड़ करके चले गए, उस स्थिति में आप भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए, और जब मेरा दिन सही हो गया तो आप भी मेरे साथ आकर के खड़े हैं। तो ईश्वर मुस्कुरा करके उस व्यक्ति को जवाब दिए कि मैं तो तुम्हारे साथ सदैव रहा, तुम्हारा साथ छोड़ करके मैं तो कहीं गया ही नहीं था, बस तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। कह रहा कि जब आप मेरा साथ छोड़ करके गए ही नहीं, तो जब मैं चलता था रेतीले भूमि पर तो आपके पद चिन्ह दिखाई क्यों नहीं देते थे। भगवान उस व्यक्ति से कहे कि पद चिन्ह जो तुम्हें दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे पद चिन्ह तो थे ही नहीं, वह तो पद चिन्ह मेरे थे। क्योंकि जब तुम मुसीबत में थे तो उस दौरान हमने तुम्हें अपने गोद में उठा लिया था और गोद में उठा करके लेकर के चल रहे थे, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पद चिन्ह दिखाई देते थे जिसे तुम अपना पद चिन्ह समझ रहे थे। और तुम्हारे पद चिन्ह जब तुम हमारे गोद में थे तो तुम्हारे पद चिन्ह कैसे बन सकते हैं। अब वह व्यक्ति आश्चर्यचकित भाव से ईश्वर को नमन किया और यह कहा कि मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हे प्रभु, आपको मैं नमन करता हूं। साथियों, इन दो कहानियों के माध्यम से आप विश्वास करिए या आप यह महसूस करिए कि हम कभी भी ईश्वर को अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। ईश्वर सदैव हमारे साथ है। हम चाहे ईश्वर को माने या ईश्वर को न माने, उनकी पूजा करें या न करें, ईश्वर सदैव हमारे साथ है और साथ साथ कदम मिला करके चलते हैं। हमारे मुसीबत में भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे जो सुख के दिन है उसमें भी हमारे साथ रहते हैं। तो आप इस बिंदु को महसूस करते हुए निरंतर ईश्वर को विश्वास में रखते हुए कार्य को करिए। निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने पर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।